सुबह 6:30 बजे उठकर भगवान भोले बाबा के सामने ये प्रार्थना करना और फिर देखना कि क्या होता है। अब मैं आपको आज एक ऐसा अनुभव कराने वाला हूँ जो अनुभव आपने अपने जीवन में आज तक कभी भी नहीं किया होगा। इस अनुभव में आगे बढ़ने से पहले हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। हम उनसे कहते हैं सभी मिलकर कि शुक्रिया भगवान, तुमने मुझे सब्र करना सिखाया। जो हम चाहते हैं वो तुमने हमें तुरंत नहीं दिया। अब ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मर्जी है और सब कुछ हम तुम पर सौंप रहे हैं। तुम जब चाहो तब हमें देना। तुम्हारा ही समय है। जब तुम्हें लगे कि ये मेरे लिए सही है तभी तुम मुझे मेरी मनोकामनाओं की इच्छा पूर्ण करना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सुबह 6:30 बजे अगर आप भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में कितनी अनोखी घटनाएं घट सकती है। देखो दोस्तों, आपका यहाँ आना कोई बहुत बड़ा संयोग ही हो सकता है, क्योंकि हमारा कई बार सही समय पे सही जगह पर होना बहुत महत्व रखता है। देखो, दुनिया में इतने लोग हैं, दुनिया में इतनी सारी बातें हो रही है, कहीं क्या तो कहीं क्या, लेकिन इस मायावी दुनिया से निकलकर आप भगवान शिव के इस संदेश तक पहुँचे हो। भगवान शिव के अनुमति के बिना तो ये संभव नहीं है। तो अगर आप भगवान शिव के इस संदेश तक पहुँचे हैं तो वो ज़रूर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका मन पूर्ण तरह शुद्ध है। आप भगवान शिव के प्रति अपने भक्ति में इतने विलीन हो कि आज आप खुद से यहाँ आ पहुँचे हो। सूरज की पहली किरण के साथ जाकर सुबह 6:30 बजे भगवान शिव से प्रार्थना करना एक दिव्य अनुभव है। जब हम मन से भोले बाबा से कहते हैं, भोले बाबा, मैं आप ही का हूँ और आप मेरे हो, मेरे सारे दुख, सारी समस्या आपको मैं सौंपता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरा काम कर दोगे और आप हमेशा मेरे साथ हो। तो ये एक साधारण प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली संवाद बन जाता है जो हमारे और शिव के बीच का एक अटूट संबंध का प्रतीक होता है। जब हम सिर्फ और सिर्फ विश्वास जताते हैं ना, जब हम सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा से कहते हैं कि मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूँ, तेरे पास सौंप दे रहा हूँ, तो हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज जहाँ लोग भगवान की भक्ति से दूर हो रहे हैं, वहाँ अगर तुम भगवान में इतना दृढ़ विश्वास दिखा देते हो तो भगवान तुम्हारे लिए पर्वतों को भी एक जगह से दूसरे जगह रखने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए तुम्हें ये प्रार्थना अवश्य करनी है। प्रार्थना का अर्थ और भगवान शिव का महत्व। प्राचीन ग्रंथों में भगवान शिव को भोलेनाथ के रूप में वर्णन किया गया है, जो अपने भक्तों की सच्ची मन से की गई पुकार सुनते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। शिव केवल एक देवता नहीं है, वह संहार है और सृजन के स्वामी हैं, जो सृष्टि के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। वे हमारे भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करते हैं और हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। जब हम प्रार्थना में अपने सारे दुख और समस्याओं को शिव को सौंपते हैं तो ये आत्मसमर्पण हमारे भीतर एक अद्भुत शांति और शक्ति का संचार करता है। लेकिन इसमें भी सबसे ज़रूरी बात है कि हम हमारे भोले बाबा पर विश्वास दिखाते हैं। जब हम उस पर विश्वास दिखाते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि अब तो मुझे इसका काम बनाना ही होगा, क्योंकि विश्वास की शक्ति ही कुछ ऐसी है। जब हम शिव से प्रार्थना करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है विश्वास। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो अदृश्य होते हुए भी हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। किसी भी प्रार्थना का असली सार तब प्रकट होता है जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे अपने ईश्वर को समर्पित करते हैं। इस विश्वास के कारण ही
हम अपने दुखों को शिव पर छोड़ देते हैं और ये यकीन करते हैं कि वे हमारी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। ये विश्वास हमें मानसिक शांति, धैर्य और संतुलन प्रदान करता है, जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सहायक होता है। प्रार्थना से दुख कैसे दूर होता है? जब हम भगवान शिव से अपनी समस्याओं का हल करने की विनती करते हैं ना, तो ये हमारे मानसिक और भावनात्मक बोझ को हल्का कर देता है। हमारे मन से ये विचार निकलते हैं कि हमें अकेले ही सब समस्याओं का समाधान खोजना है। हमें ये एहसास होता है कि शिव हमारी हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा हमारे साथ है। जैसे ही हम अपनी समस्याओं को शिव पर छोड़ते हैं, हमें आत्मविश्वास और धैर्य मिलता है। साथ ही ये प्रार्थना हमारी सोच को सकारात्मक बना देती है और दुखों को सहने की शक्ति देती है। चौथा, शिव का हमारे साथ रहना और समस्याओं का हल। भगवान शिव का साथ पाने का अर्थ है अपने जीवन में एक मजबूत सहारा पाना। जब हम खुद को शिव का अंश मानते हैं और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि वे हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं, तो हमारे भीतर एक असीमित ऊर्जा का संचार होता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया गया है, जो हर संकट से हमारी रक्षा करेगा। शिव हमारे भीतर उस क्षमता को भी जागृत करते हैं, जिससे हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढने लगते हैं। उनके साथ का यह एहसास हमें आत्मनिर्भर, साहसी और शांत बनाता है, जिससे हम सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। पांचवा, विश्वास का अद्भुत परिणाम। शिव के प्रति समर्पण से आनंद की प्राप्ति। विश्वास और समर्पण से शिव के प्रति हमारी निष्ठा गहरी होती जाती है। हम जीवन के जटिलताओं से दूर होकर एक स्थायी आनंद और संतोष का अनुभव करने लगते हैं। ये आनंद कोई बाहरी वस्तु से नहीं आता, बल्कि ये हमारे भीतर से उत्पन्न होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भोलेनाथ हमें हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हमारा शिव पर अटूट विश्वास है, तो हम दुखों का अनुभव नहीं करते, बल्कि उसे भी एक नई दृष्टि से देखते हैं। अंत में शिव की प्रार्थना द्वारा एक अद्भुत संबंध का अनुभव। जब हम प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और अपने समस्त दुखों को उनके चरणों में छोड़ते हैं, तो ये एक गहरा आत्मिक संबंध बन जाता है। ये संबंध हमें उस परम शक्ति से जोड़ता है, जो न केवल हमारे दुखों को हरता है, बल्कि हमें एक सकारात्मक जीवन के लिए प्रेरित करता है। शिव से ये संवाद एक ऐसी आंतरिक शक्ति का संचार करता है, जो हमें किसी भी कठिनाइयों में भी शांति और संतोष के साथ आगे बढ़ने की खूब प्रेरणा देता है। इस प्रकार से शिव से किया गया ये साधारण या संवाद हमारे भीतर विश्वास, साहस और प्रेम को जागृत करता है और हमें जीवन की हर परिस्थिति में शिव का साथ महसूस होने लगता है। तो देर किस बात की, आप भी सुबह 6:30 बजे उठकर भगवान से बस इतना कहिए कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। बस इतना कहकर देखिए कि कैसे आपका जीवन अलग अलग गोते लेता है, कैसे पलट जाता है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। साम सदाशिव अर्पण।